वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक अमेरिकन पोइटिस माया एंजेलो की एक फेमस पोइम एक्सप्लेन करेंगे, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। इस पोइम में माया एंजेलो ने दो किस्म के बर्ड्स को मेटाफोरिकली यूज़ किया है। एक है केज बर्ड, यानी वो बर्ड जो पिंजरे में कैद होता है। ये बर्ड रेसिज्म, ऑपरेशन यानी जुल्म, रेसिस्टेंस और होप को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है फ्री बर्ड। ये बर्ड फ्रीडम यानी आज़ादी और प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बर्ड आज़ाद है, इसकी परवाज़ की कोई लिमिट्स नहीं। ये जहाँ चाहता है जाता है, अपनी मर्ज़ी से उड़ता है और अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे खाता है। और अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि पोइटिस इन दोनों बर्ड्स यानी सिंबल्स के ज़रिए हमें क्या मैसेज देती है। माया एंजेलो ख़ुद भी ब्लैक अमेरिकन थी। जिस टाइम माया एंजेलो लिखती थी उस टाइम अमेरिका में ब्लैक पीपल के साथ बहुत जुल्म होता। ब्लैक अमेरिकन्स को हर प्लेटफॉर्म पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता। इन लोगों के लिए उस तरह आज़ादी और प्रिविलेजेस नहीं थे जिस तरह वाइट पीपल के लिए हुआ करते। सो केज बर्ड सिंबल है ब्लैक अमेरिकन्स के लिए। दूसरी तरफ है फ्री बर्ड। यह सिंबल है वाइट पीपल के लिए, यानी उस टाइम पे अमेरिका में वाइट पीपल के लिए सब कुछ हुआ करता। उन लोगों को हर तरह के प्रिविलेजेस और मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। सो माया एंजेलो ने ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स को केज बर्ड और फ्री बर्ड से कंपेयर किया है। अब आइए पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। लीव्स का मतलब है छलांगे लगाना। एक आज़ाद परिंदा हवा में खुलकर अपनी मर्जी से उड़ता है। जहाँ उसकी मर्जी होती है वहाँ चल पड़ता है। एंड फ्लोर्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। और हवा के चलने के साथ ये बर्ड भी बहुत ही आसानी के साथ उड़ता रहता है, और जब तक हवा का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और इसे कोई परेशानी नहीं होती तो तब तक ये उड़ता रहता है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सनराइज। और आज़ाद बर्ड न सिर्फ उड़ता है बल्कि ज़िंदगी को एंजॉय भी करता है। अपने परों को सूरज की ऑरेंज रंग की रेज में खोलकर उड़ता रहता है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। और ये आज़ाद बर्ड आसमान को अपना समझता है, यानी इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहता है उड़ने लगता है। पोइटिस ने इस स्टेंजा में फ्री बर्ड को सिंबल बनाकर वाइट पीपल की बात की है। वाइट पीपल बिल्कुल फ्री है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये जो करते हैं जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज। मगर एक कैदी परिंदा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की हालत में चुपचाप सिर्फ अपने पिंजरे में ही घूमता रहता है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। और ऐसा बर्ड अपने पिंजरे की सलाखों यानी बार्स से बाहर की दुनिया कम ही देखता है। ऐसे परिंदे की विजन कम होती है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। उसके पर काटे जाते हैं और उसके पैर बांध दिए जाते हैं। ये इसलिए ताकि वो भाग ना जाएं और कहीं आज़ादी हासिल न करें। So he opens his throat to sing। तो ऐसा परिंदा अपनी ज़बान खोलकर बोलने लगता ही, चीखता ही, चिल्लाता ही, क्योंकि ऐसे बर्ड के पास सिर्फ बोलने और चिल्लाने का ऑप्शन ही होता है। द केज बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रिल। पिंजरे में बंद ये बर्ड गाता ही, चिल्लाता ही, मगर वो खौफजदा भी है। उसकी आवाज़ डरी डरी होती है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल। वो चीज़ें जिनके बारे में वो नहीं जानता मगर फिर भी वो उसे पाना चाहता है, यानी वो आज़ादी के लिए चीखता है जिसके बारे में वो जानता तक नहीं।
اینڈ ہز ٹیون از ہرڈ آن دا ڈسٹنٹ ہل، اور اس کی آواز دور دور تک پہاڑوں میں بھی سنائی دیتی ہے. فار دا کیج برڈ سنگز آف فریڈم، اور پنجرے میں یہ قید پرندہ آزادی کے لیے چیختا ہے، اس امید پر کہ ایک دن اس کو بھی آزادی ملے. دا فری برڈ تھنکس آف another breeze، پوئٹس پھر سے آزاد پرندے کی بات کرتی ہے کہ آزاد پرندہ اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے ایک اور ہوا کی لہر کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ وہ اس ہوا کو بھی انجوائے کریں. اینڈ دا ٹریڈ ونڈ سافٹ تھرو دا سائنگ ٹریز، اور ہوا جب سلولی چلتی ہے تو پیڑ آہے بھرتے ہیں، یعنی ہوا کے چلتے ہوئے درخت ہلتے ہیں اور آوازیں پیدا کرتے ہیں. تو آزاد پرندہ اس خوبصورت نیچر کو انجوائے کرتا ہے. اینڈ دا فیٹ worms waiting on a dawn bright lawn، اور موٹے کیڑے جو گھاس کے میدانوں میں صبح کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو آزاد پرندہ ان کیڑوں کو کھائے گا اور اسے اپنی مرضی کی خوراک ملے گی. اینڈ ہی نیمز دا اسکائی ہیز اون، اور وہ سمجھتا ہے کہ پورا آسمان اس کا ہے، یعنی وہ کھلی فضا میں اپنی مرضی سے اڑتا رہے گا. بٹ اے کیج برڈ اسٹینڈز آن دا گریو آف ڈریمز، مگر پنجرے میں بند پرندہ اپنے سپنوں کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی آزادی کے سپنے مر چکے ہیں. ہیز شیڈو شاؤٹس آن اے نائٹ میئر اسکریم، اور نیند میں بھی اسے ڈراونے سپنے آتے ہیں اور سپنوں میں بھی چلاتا ہے. ہیز ونگز آر کلپڈ اینڈ ہیز فیٹ آر ٹائڈ، اس کے پنکھ کٹے ہوئے ہیں اور اس کے پیر باندھے ہوتے ہیں. سو ہی اوپنز ہیز تھروٹ ٹو سنگ، پس وہ اپنی زبان کھول کر گاتا ہے اور پنجرے میں آزادی کے گیت گاتا رہتا ہے. دا کیج برڈ سنگز ود اے فیئرفل ٹریل، اور پنجرے میں قید پرندہ ڈری ہوئی آواز میں گاتا ہے. آف تھنگس ان نون بٹ لانگڈ فار اسٹل، ان چیزوں کے لیے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا. اینڈ ہیز ٹیون از ہرڈ آن دا ڈسٹنٹ ہیل، اور اس کی آواز دور پہاڑوں پر بھی سنائی دیتی ہے. فار دا کیج برڈ سنگز آف فریڈم، پنجرے میں قید پرندہ آزادی کے گیت گاتا ہے، چلاتا ہے، تاکہ اسے بھی دیگر پرندوں کی طرح آزادی ملے اور اپنی زندگی جیے.